क्या आपने भी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी 2 से डिवाइड कर दिया था? अगर हाँ तो नीट 2024 का ये री एग्जाम क्वेश्चन आपका +4 खा गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिक अलजेब्रा फॉलो नहीं करते, वो पावर्स में खेलते हैं। आइए इस अर्थमेटिक ट्रैप को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है उसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज फॉर द इक्विलिब्रिया आर गिवन बिलो। दो रिएक्शंस हैं एंड द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 इज, है ना। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है A B C D एंड मैं क्या करूँ कि इसको मैं अब सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बात क्या है, हमसे कह रहा है ना कि रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 को लिखना है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि पहले तो जो हमारा 3A2 है ना, 3A2 प्लस B2 गिव्स 2A3B, ये इसके लिए है K1, है ना। और फिर है A3B gives 3/2 A2 प्लस 1/2 B2, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। तो अब हमें ना K1 को K2 को फॉर्म में लिखना है या K2 को K1 को फॉर्म में लिखना है। ऑप्शंस के हिसाब से कैसे चल रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इस पहले वाले इक्वेशन को हमने रिवर्स कर दिया। जब हम रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा 2A3B एंड 3A2 प्लस B2। ठीक है, अब जैसे मैंने ऐसा किया तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स करने से बन गया 1/K1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा A3B gives 3/2 A2 प्लस 1/2 B2, जो कि हमें देगा 1/K1 के पावर 1/2। जितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें वो उसके पावर में आएगा। तो नाउ इसी इक्वेशन से K2 इज इक्वल्स टू 1/K1 और इसका रूट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका मैथमेटिकल आंसर है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज फाइनल आंसर, है ना। अब एक गोल्डन रूल लिख देता हूँ मैं आपके लिए। गोल्डन रूल क्या है, तो आइए देखिए गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल ये है, और इसको मैंने एक नाम दिया है, इसका नाम है द इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशन रूल। द इक्विलिब्रियम ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ठीक है, क्या है ये बोलता है नेवर अप्लाई बेसिक अर्थमेटिक डायरेक्टली टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस, नेवर अप्लाई बेसिक अर्थमेटिक directly to an equilibrium constant। ठीक है, तो करते क्या है, तो if equilibrium reversed then write reciprocal of equilibrium constant, and if multiply by a number then add that number to the power of k, to the power of
equilibrium constant. That's it, students. Thanks.